हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पीसीटी। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं पीसीटी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा। फर्स्ट ईयर के क्लासेस है जिसमें हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो टॉपिक बच गया था आज का कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो सीन जो होता है, इसका ड्रग नेम और स्ट्रक्चर, इसका केमिकल नेम, इसका फॉर्मुलेशन और यूज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका ब्रांड नेम भी जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग सब जानने वाले हैं कि जो पैराजोसिन होता है किस लिए काम करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो पैराजोसिन का है। जैसे आप कोई मरीज है उसको कैसे पैराजोसिन का मतलब समझाया जाएगा कि किस लिए काम किया जाता है, मतलब काम करता है पैराजोसिन। तो पैराजोसिन का देखिए अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको कम करने के लिए काम करता है। पहली नंबर आप लोग देखिए, समझिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसके लिए ये काम करता है पैराजोसिन। पैराजोसिन का कई नाम है ब्रांड नेम से। ये तो कंपोजिशन है जो ड्रग को मिला के बना है। देखिए, एक केमिकल नेम है, आईयूपीएसी नेम कहते हैं, इसी से मिलकर पैराजोसिन बना है। पैराजोसिन का ब्रांड नेम मार्केट में सेल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मिनी प्रेस हो गया, आप लोग जानेंगे। तो मिनी प्रेस में जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा कि मिनी प्रेस का जो कंपोजिशन देखेंगे उसमें उसका पैराजोसिन नाम के होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पैराजोसिन है। पैराजोसिन इज एन ए ब्लॉकर मेडिकेशन होता है। ये ब्लॉकर मेडिकेशन होता है जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर आता है। किस लिए होता है तो आप लोग पहले समझिए, हाई ब्लड प्रेशर किस लिए होता है। जब ब्लड कहीं पर रुक जाता है, एक ही बार पंप होता है, तो इसीलिए क्या होता है, दिल के धड़कन ज्यादा चलने लगता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेंशन हो उसके लिए हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कोई सोच में है उसके लिए हो जाता है। कई कई कारण के लिए यह मतलब हो जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए हम लोग पैराजोसिन देते हैं कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो पैराजोसिन इसलिए दिया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग हाई ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, बीपी भी कहते हैं। ठीक है, बीपी जो आप लोग नापा जाता है उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग जानेंगे। देखिए, इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम ऑफ enlarged prostate and high नाइट। देखिए, नाइट लिखे, हाइट मास लिखा है, हाइट मेरस लिखा है। ठीक है, तो हाइट नाइट मेरस है, सॉरी नाइट मेरस है रिलेटेड पोस्ट ट्रामेटी स्ट्रेट डिसऑर्डर होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में PTSD से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, इसी को हम लोग PTSD कहते हैं। ठीक है, आप लोग पेपर में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग जाने, रेनाउड सिंड्रोम होता है, इट इज द टेकन बाय माउथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। जैसे आप लोगों को जब दवा खाना होता है तो माउथ के द्वारा मिलता है, एक कैप्सूल में ही मिलता है। ठीक है, एक कैप्सूल में आता है, तो आप लोग माउथ द्वारा यूज करते हैं, आप लोग इतना ही तो पता है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है माउथ के द्वारा। ठीक है, केमिकल नेम और प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल नेम जो होता है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर किस लिए बना होता है, कैसे बना होता है, इसके लिए जानेंगे। ठीक है, देखिए ये बेंजीन है, सारी बेंजीन है, मिलकर क्या बना है, तो देखिए 4 एमिनो 6 डाइमेथॉक्सी क्यूनोनेजोली 2 इल पिप्राजीन 1 इल फ्यूरान करते हैं इसको, 2 इल मेथनॉन। ठीक है, इतना केमिकल को मिला के क्या बना है, पैराजोसिन बना है। यूज टू ट्रीटमेंट, मतलब आप लोग पहले ही बता दिया, इसका यूज टू ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है।
फिर भी हम लोग जानेंगे। पायरोजोसिन इज यूज विद और विदाउट अदर मेडिकेशन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, lowering high blood pressure, help prevent stroke, heat मतलब स्ट्रोक करने के लिए, हीट, हार्ट अटैक एंड किडनी प्रॉब्लम, being posted by hypertension, रेनाउड्स डिजीज। देखिए इसके लिए क्या हम लोग क्यों देते हैं मेडिसिन, जिससे आप लोगों को फायदा होता है। देखिए हार्ट अटैक से बचाता है, किडनी प्रॉब्लम से बचाता है, ठीक है, इसलिए मेडिसिन दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हेल्प प्रिवेंट मतलब ये क्या करता है, जो मेडिसिन होता है पैरोजोसिन क्या हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है काफी तौर से। अब हार्ट अटैक आए उसको बचाता है, किडनी प्रॉब्लम हो उसके लिए बचाता है, ठीक है, मतलब इसको ठीक है बचाता है। इससे मान लीजिए किडनी प्रॉब्लम है इसके लिए यूज किया जाता है, हार्ट अटैक आया है इसके लिए यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो तभी यूज किया जाता है। तीनों में काम किया जाना मतलब एक काम करता है, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसके बारे में हम आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो हम आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। देखिए ये यूज हम लोग देख लिए, आप लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन देखेंगे, ठीक है, और केमिकल जो स्टोर में रखे जाता है कैसे रखेंगे, कैसे बना के रखेंगे उसके बारे में देखेंगे, स्टोर कंडीशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, कहीं भी मिसिंग होगा तो आप लोग इस तरह पेपर में लिख के आएंगे तो आप लोग अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही लिखना है क्योंकि टीचर भी समझ जाए, ठीक है। तो आप लोग लिखना है इसी तरह आप लोग पढ़ना है, समझना है, ठीक है, कहीं गलती मत कीजिए। कोई आए तो आप लोगों को जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बोले हाँ अच्छा लड़का है, अच्छा जानकारी है इसके पास, तो इस तरह आप लोग अपना दुकान भी चला सकते हैं इसके बारे में नॉलेज देके, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टोर एंड स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए अब देखेंगे। देखिए इट शुड बी, ठीक है, आप लोग लिखिए इट शुड बी स्टोरेज टेम्परेचर बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखिए इट शुड बी, ऐसे लिखना है जैसे आप लोग पेपर में लिखते जाए तो आप लोग याद हो, ठीक है। इट शुड बी, ठीक है। तो स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट शुड बी, ठीक है। इट शुड बी ड्राई इन प्लेस, जो वहां पर हम लोग रख रहे हैं वहां पर प्लेस को ड्राई, और जो प्लेस है वो उसको ड्राई होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
और हम 2-3 और लिखवा ले रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इससे नॉलेज हो जाएगा। आप लोग लिखिए इतना। ठीक है, तो हम लोग जो बात करने वाला है, इट शुड बी, इट, ठीक है, इट शुड बी पूरा लिखना है इसी तरह, इट शुड बी, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग देख लिए, ड्राई प्लेस देख लिए, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज, इट शुड बी स्टोरेज will the closed container, जो कंटेनर होता है वो क्या होना चाहिए, जब हम लोग मेडिसिन निकालते हैं तो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि क्लोज नहीं होगा तो मेडिसिन खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, हीट प्रोटेक्टेड लाइट, जो लाइट होता है रूम का उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे मेडिसिन खराब हो जाए। देखिए, एयर भी नहीं आना चाहिए, जब हम लोग मेडिसिन रखते हैं तो एयर का जो एयर होता है ना क्लोज रहेगा तो एयर नहीं आएगा, पहली नंबर, ठीक है। तो प्रोटेक्ट लाइट नहीं होना चाहिए, ड्राई प्लेस होना चाहिए। तो ये आप लोग 3-4 लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फॉर्मुलेशन के बारे में लिखेंगे, तो आप लोग जानेंगे कि इट शुड बी स्टोरेज टेम्परेचर बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, यहाँ पर रूम टेम्परेचर लिख लीजिएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बिटवीन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इट शुड बी ड्राई इन प्लेस, इट शुड बी स्टोरेज वेल द क्लोज कंटेनर, इट प्रोटेक्ट, देखिए, इट इज प्रोटेक्ट, मतलब इट प्रोटेक्ट लाइट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट लाइट लिखिए, इट मत लिखिएगा, प्रोटेक्ट लाइट होना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्ट लाइट, ठीक है, आप लोग जोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो लाइट होता है उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, मेडिसिन खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मुलेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो फॉर्मुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जो फॉर्मुलेशन होता है और ए कैप्सूल में आता है, पहले नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, फॉर्मुलेशन जो पेपर में लिखना है इसी तरह, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मुलेशन जो होता है कैप्सूल में आता है, जो हम लोग खरीदने जाएंगे कैप्सूल में ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखिए कैप्सूल में ही मिलेगा। अब देखिए ब्रांड नेम, इसके बारे में बात किया जाए तो ब्रांड नेम लिख लीजिए, ब्रांड नेम जरूर लिखना है। देखिए 1-2 बता दूंगा, मिनी प्रेस होता है, ब्रांड नेम मार्केट में जो सेल होता है मिनी प्रेस से नाम से सेल होता है, ठीक है, मिनी प्रेस लिख लीजिएगा, और 2-3 वो अपने ओर से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पेपर में लिखेंगे तो और अच्छे से नंबर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा।